जाने अनजाने में दूसरों का धन अधिकार करना घोर अपराध है। दूसरों का धन जहरीले सांप के समान होता है। इसे अपने आयत में रखने की कोशिश में निश्चित रूप से ये जहर का ज्वाला बिखरता है। इसी से संबंधित तथागत के एक प्रसंग है। श्रावस्ती के सेठ धनंजय चैन की नींद सो रहे होते हैं। इस मौके पर एक चोर के दल घर में घुसकर सोना चांदी और विभिन्न कीमती सामान चोरी कर लेते हैं। जैसे ही चोर घर से बाहर निकल रहे होते हैं, उन्होंने शहर के पहरेदार को देख लेते हैं। पकड़े जाने के डर से वो चोरी का सामान लेकर अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। एक चोर खेत के अंदर से भागने की कोशिश में उसका पोटली खेत में गिर जाता है। सुबह सेठ धनंजय को चोरी के बारे में पता चलता है। बहुत सारे मूल्यवान सामान चोरी होने के कारण वो शहर के रक्षक के पास जाकर निवेदन करते हैं। कुछ पहरेदार तुरंत चोर के तलाश में निकल पड़ते हैं। सुबह सुबह एक किसान अपने खेत पे खेती करने जा रहा होता है। तथागत अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ सुबह भ्रमण में जा रहे होते हैं। किसान तथागत को देख प्रणाम करता है। इस समय तथागत की नज़र उस पोटली पर पड़ती है जो खेत पर गिरा हुआ था, जिसमें चोरी का सामान था। तथागत पोटली की तरफ इशारा करते हुए बोले, आनंद, आप देख पा रहे हो एक जहरीला सांप। आनंद ने उनको समर्थन किया और दोनों आगे बढ़ने लगे। किसान ने तथागत की बात सुनी और सोचा कि कोई जहरीला सांप होगा। इसे ध्यान में रखते हुए तथागत के द्वारा इशारा किया गया दिशा में जाने लगा। हालांकि एक जहरीले सांप के बजाय उसने एक पोटली को खेत में पड़ा देखा। वो उत्तेजित हो गया। वो मन ही मन सोचा, तथागत ने इस पोटली को देखकर गलती से इसे जहरीला सांप कह दिया। किसान ने पोटली खोला तो चोर की तलाश में आए पहरेदार वहां पहुंच गए। वो किसान को राजा के पास ले गए। राजा ने किसान के बातों पर ध्यान नहीं दिया और चोरी के लिए उसे फांसी से दंडित किया गया। फैसला सुनते ही किसान विचलित होकर बोलने लगा, आप देख सकते हैं आनंद, एक जहरीला सांप। पहरेदार यह सुनकर आश्चर्य हो गया और बोला, क्या तुम बुद्ध के शिष्य शिरोमणि आनंद के बारे में बात कर रहे हो? किसान इस बात से राजी हो गया। यह जानकर पहरेदार इस मामले को राजा के पास ले गया। राजा के कहने पर किसान को उनके सामने लाया गया। किसान को मौका मिलते ही वो सब कुछ कह दिया। अब राजा किसान के वास्तविक परीक्षा के लिए तथागत के पास गए। तथागत राजा से बोले, यही तो किसान के खेत में एक जहरीला सांप था जो अब उनकी मृत्यु का कारण बनकर उभर आया। तथागत साक्षी होने पर निर्दोष किसान कड़ी सजा से बच गया था। आज का श्लोक है, राजतः सलिलादग्नश्चोरतः स्वजनादपि भयमर्थे बतांग नित्यांग मृत्युः प्राणभूतामिवः। इसका अर्थ यह है कि जैसे प्राणी मौत से डरते हैं, वैसे ही धनी व्यक्ति राजा, पानी, आग, चोर और यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार और मित्र से भी डरते हैं।